खाम्बरा चर्च इतनी बड़ी चर्च है कि हर व्यक्ति की आंखें इसकी ओर लगी रहती हैं 24 घंटे। एक सीसीटीवी की तरह हमें देखते रहते हो। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आपने जब फलाने ने गलती की आपने ये कहा, आपने जब धमकाने ने गलती की आपने ये कहा, अब आपके प्रधान ने गलती की आपने कुछ क्यों नहीं कहा। मैं इसीलिए कहता हूं अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक ज्ञान है और मूर्खता का कोई इलाज नहीं है। इस चर्च का कोई भी प्रधान नहीं है, इस चर्च का प्रधान मैं हूं, आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर किसी को प्रधान लिखता है तो उसे और दूसरा उसे मान रहा है तो वो दूसरे मूर्ख की गलती है। आप चर्च की एक भी ऑफिशियल पोस्ट दिखाओ जहां पर लिखा हो कि कोई पॉलिटिकल आदमी चर्च का प्रधान है। अब जेम्स बॉन्ड यहां पे पंजाब में आए, कोई बंदा बोल दे पंजाब द सीएम जेम्स बॉन्ड, और कोई दूसरा उसे पढ़ ले कि पंजाब द सीएम जेम्स बॉन्ड, तो वो पंजाब का सीएम थोड़ी बन जाएगा क्योंकि किसी यूट्यूबर ने लिख दिया और तुमने उसे मान लिया। चर्च की 3 बॉडीज हैं। एक है स्पिरिचुअल बॉडी। अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज खाम्बरा चर्च इज अ स्पिरिचुअल बॉडी, जहां पर स्पिरिचुअल चीजें होती हैं, जहां पर स्पिरिचुअल आदमी सारे काम को संभालते हैं। मैं प्रेरित के पोस्ट पे हूं, कोई पास्टर की पोस्ट पे है, कोई डीकन की पोस्ट पे है, कोई अपना अपना काम मैनेजमेंट के थ्रू कर रहा है, कोई किसी तरह से कर रहा है। दूसरा है चर्च का पार्ट, एक सोशल पार्ट, जिसमें हम सोशल काम करते हैं, कॉलेजेस ओपन करते हैं, फ्री शिक्षाएं देते हैं। वो एक अलग एनजीओ है, वो अंकुर नरोला मिनिस्ट्री उसमें नहीं करती, उसका अलग पार्ट है। क्योंकि लोगों को शायद मालूम नहीं है, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, ना उनको इतना ज्ञान है, ना ही प्रभु ने उन्हें इतना इस्तेमाल किया है कि उनको इन चीजों के बारे में नॉलेज हो। तो दूसरा हिस्सा है चर्च का, जहां जो स्पिरिचुअल सोसाइटी है वो क्या करती है, वो चैरिटी करती है और सोशल वर्क करती है, घर बना के देती है, फ्री शिक्षा देती है, हेल्प करती है, राशन देती है। चर्च का तीसरा पार्ट है ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी, वो उसका प्रधान है जिसकी आप बात कर रहे हो। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो, एक पंजाब का बहुत बड़ा लीडर मेरे पास आया, क्योंकि लोग मिलने आते हैं, वेल पोजीशन लीडर जो अभी संसद में भी है राइट नाउ, और उसने कहा मेरे को अंदर आके कि आपका जो लड़का है ना गौरव, सबसे अच्छा काम कर रहा है ये पंजाब में। सुनो, ताली मत बजाना अभी, मैं इसको एमएलए की सीट ऑफर करता हूं। बहुत बड़ी पार्टी है, मेन पार्टी है पंजाब। अगर ये आदमी लालची होता किसी पोस्ट का, तो मैं आपको बताता हूं ये सारी पोस्टें जो होती हैं, फलानी कमेटी का प्रधान, एंड में इनका रिजल्ट ये होता है कि इनको एमएलए या एमपी बनना होता है। समझ आ रही है मेरी बातें? एंड में ये रिजल्ट होता है, इसीलिए लोग इनका विरोध करते हैं कि कहते ये चढ़ाई ना चढ़ जाए। तो मैंने इसको बुलाया और इसने कहा कि ये मुझे एमएलए की सीट ऑफर कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं लेनी। कहता ठीक है पापा जी। फोन किया कि नहीं सर हमने नहीं लेनी। जो आदमी एमएलए की सीट ठुकरा रहा है, आपको क्या लगता है वो किसी कमेटी का प्रेसिडेंट होने को फाइट करेगा? मैंने पूछा, मैंने कहा गौरव क्या चीज है? कहता मैंने अपना इस्तीफा रखा हुआ है, लेकिन जब एक्शन कमेटी की मीटिंग होगी मैं उसमें दूंगा। लेकिन लोगों को इतनी तड़फ मची है, क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो सेलिब्रिटीज की परवाह नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, हम आपको कुछ चीजें बताते नहीं ओपनली, जेल में से ऐसे लोग, ऐसे हत्यारे जिन्होंने कहा कि इस व्यक्ति का, इस गौरव का इलाज करो, इसको मारो। मैं आपको देता हूं 5 लाख रुपए महीना, आपकी जान की रिस्क होगा उस काम में, आओ करो मेरे साथ। कोई नहीं आएगा, चाहे 5 लाख रुपए महीना क्यों ना। और वो चर्च से कोई लाखों रुपया महीना नहीं ले रहा, वो कि चर्च पैसा दे रहा, वो काम कर रहा है। वो 24 घंटे चर्च की और कम्युनिटी की सेवा में होता है। कोई पोस्ट नहीं है उसके पास चर्च की, एक्शन कमेटी की पोस्ट भी वो त्याग चुका है,
उसने कहा पापा मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मैं उपवास रख रहा हूँ, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ और दोबारा ये गलती मेरी लाइफ में कभी नहीं होगी। अब आपको क्या चाहिए? क्योंकि लोग आपसे जेलसी करते हैं, चर्च से जेलसी करते हैं, उनको मौका चाहिए कोई। मैं तो मैं आज प्रभु को बोल रहा था, मैं कहा परमेश्वर तू चंगा रह गया प्रभु, तू आज दे युग च नहीं कदे आ गया। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ट्रोल करे जाना ही लोगों ने, ਲੈ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋ ਟੀਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਮੂਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਲੈ ਸ਼ਾਉਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੂਰਖੋ, ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਥੋੜੀ ਫੜ ਲੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਅੰਗ ਥੋੜੀ ਫੜ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬੇਬੀਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਗ ਫੜ ਲੈਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਸਲੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਐਕਸਲੈਂਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਹਾਂ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਭਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਕੋ ਆਪਕੀ ਗ੍ਰੇਸ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰਫ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਿਨਾਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗਿਰਵੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ SSP ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਕਰੂਸੇਡ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਕਰੂਸੇਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਹਾਂ 100% ਹੋਈ, ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, 100% ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਜਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਆਓ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੌਰਵ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ।
फिर कहते ही कॉपी नहीं करते। फिर उन्होंने दे लोगों दी कंप्लेंट्स है कि इन्हों दे 3-3 जगह ते रॉन्ग रिलेशनशिप्स उन्होंने लोगों दियां असीं कदी भी गल नहीं की। क्यों? मैं हमेशा परसनल अटैक करने ते बिलीव नहीं करता कि अगर परमेश्वर ने तुहाडा कोई गलत चक्कर चलता पे, हिसाब किताब सैट नहीं हैगा तो रब तुहानूं सज़ा देऊगा। तो अगर पब्लिकली कुछ करूँगे मैं पब्लिकली कुछ कहूँगा, अगर तुम सीक्रेटली कुछ गलत कर रहे हो तो रब तुहाडा न्याय करेगा। पर अज लोगों को बहाना चाहिए। अगर यहूदा इस्करियोती गिरिया तो यीशु मसीह ते भी दोष ला सकते हैं। अगर शाउल गिरिया तो शैमूल की शिक्षा को माड़ा कह सकते। इन्ने वेलड़ लोग है अपने को इंटरनेट के उत्ते। अपनियां जाके सेवकाइयां और काम देखो, अपनी जिंदगियां उन्हें जाके देखोगे ना, तुहानूं तरस आऊगा। तरस योग जिंदगियां ने उन्हां दियां जिहड़ियां वीडियोज़ बना रहे, तरस योग उन्हां दी लाके लाइव्स देखो, तुहानूं तरस आऊगा जिद्दां दी कंडीशन च हैगे इस टाइम। पर मैं कदी किसी ते अटैक नहीं किया, ना ही करांगा कदी, क्योंकि आपां नूं पता आपां किन्ने काम करने, किहो जे काम आपां कर रहे हैं, किहड़ी पोस्ट ते आपां हैगे आ, किद्दां आपां अगे वधना और किद्दां माफी दी स्पिरिट नूं लैके अगे वधना, शिक्षा दी स्पिरिट नूं लैके अगे वधना। डांटना भी है, उलाहना भी देनी है, समझाना भी है ते माफ भी करना। हालेलुया। और जो ये गल्लां समझ आ जाणगियां अपने, जो ये पता लग जाएगा आपां नूं कि आपां एक ऐसी ग्रेस दे नीचे हैं जिहदे किसी दा पक्षपात नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही इत्थे प्रधान है, उहदा आत्मा इत्थे प्रधान और वही इत्थे काम कर रहे। अं हसन डे सी उल्टा, लोगों को पता ही कख नहीं गा यार। स्पिरिचुअल चर्च दे विच कोई पोलिटिकल प्रधान नहीं हुंदा, कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस है। इत्थे इत्थे पास्टर्स, इत्थे अपोस्टल्स, इत्थे इवेंजलिस्ट ने, इत्थे लोग स्पिरिचुअल चीज़ां ने, लीगल चीज़ां दूसरी कमेटीज कर दियां ने, और वो कमेटी च मैं मैंबर नहीं हाँ। मैं उन्होंने किवें हटाना जिहड़ी कमेटी का मैं मैंबर नहीं हाँ। एक्शन कमेटी इकट्ठी होगी, वो अपना अस्तीफा लैके कादा बैठा, वो दे देगा, एक्शन कमेटी देखेगी की करना। मैं उहदे च कोई मैंबर भी नहीं है, कोई प्रेजिडेंट भी नहीं है, कोई सकत्तर भी नहीं है। वो मैं खड़ी करके दी है कि तुसी अपनी चलाओ, और जिथे पंजाब च लोड़ पैंदी है जाओ। पंजाब च सैकड़ा पास्टर्स जिहड़े खड़े हो जाएंगे कहने लगे कि एक्शन कमेटी ने साडी हेल्प की, और वीडियो बनाने वाले जिन्ने भी वो दसन किन्ने पास्टर्स की हेल्प की उन्होंने अज तक 10% भी नहीं होंगे जिन्नी इन्होंने की। हालेलुया। काम्बरा चर्च वचन ते खड़ी और खड़ी रहेगी हमेशा, और स्ट्रॉन्ग वचन दे उत्ते खड़ी। सारी उम्र होर कीता ही की है, वचन की शिक्षा ते लई है परमेश्वर दे कोलों, वचन ही ते पढ़िया, होर कीता ही की है। आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं अंकुर नरूला जी की एक और सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले देखा होगा अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं, जो कि सामर्थ्य से भरी होती हैं, और जितने मसीह समाज के लोग विश्वास के साथ उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं तो प्रभु उनके जीवन में सारी समस्याओं को और सारी प्रॉब्लमों को दूर करता है और उनको बहुत सारी समस्याओं से बचाता है। आज काफ़ी लोगों के जीवन में काफ़ी संकटें आई होंगी, लेकिन मेरे प्यों पर प्रभु कहता है कि विश्वास रखना सीखो, अपने अंदर धीरज रखना सीखो। प्रभु कहता है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम, कभी भी कोई दिक्कत या कभी भी कोई मुसीबत नहीं आने देगा। वो आपको आज़ाद करेगा। वो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो आ रही हैं, उन सब चीज़ों से तुम्हारे बंधनों को तोड़ देगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के बीच में कुछ ऐसे वचन लेके आया हूँ कि जिन वचनों को अगर आप तन और मन से सुनते हैं तो प्रभु आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ों को और सारी मुसीबतों को दूर कर देगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 13 से 13 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण गुण बताया। यीशु जो हैं, यानी कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, उन्होंने
प्रेम को क्या बताया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण बताया है। और परमेश्वर कहता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा प्रेम की भावना को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर का मुख्य रूप है। और परमेश्वर कहता है कि मुझे खाओ और मुझे पियो और तुम जीवित रहो। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 से 35 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने अपने शरीर और रक्त के माध्यम से जीवन देने का वचन दिया है और हमें हमेशा उनके शब्दों और उनकी उपस्थितियों को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी आत्मा को जीवित रखते हैं, वही हमारे जीवन को आज़ाद करते हैं, वही हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, जितनी भी प्रॉब्लमें आती हैं, वही हमारे जीवन में दूर करता है। बस हमें विश्वास रखना है, प्रभु के वचन के तहत चलना है, प्रभु हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करेगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 से 12 में लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़ते हैं, जो तुम्हें दुख और कष्ट मिलते हैं परमेश्वर कहता है कि वो मेरे कारण मिलते हैं, तो सुख, परमेश्वर कहता तो सुख हो क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा इनाम रखा है। परमेश्वर इस बात को कहता है कि आप लोगों को जो जीवन में दुख और तकलीफ़ें आती हैं, जो आप दुख और मुसीबत का सामना करते हो, वो परमेश्वर के कारण होती है। क्यों होती है? क्योंकि परमेश्वर कहता है ये जो संसार है, संसार में दुख और मुसीबत तो लगा रहेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है जब आप अपने जीवन में प्रभु के वचन पे या अपने जीवन को स्वर्ग की ओर जाओगे, तो प्रभु कहता है कि आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करेगा, आपको आज़ाद करने की कोशिश करेगा, आपके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास रखो, आप लोग अपने अंदर आशा रखो, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको हर एक बंधन से छुटकारा दिलाने की कोशिश करेगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।